हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। पिछली वीडियो में हमने बताया था लाइंस एंड एंगल्स के कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। तो आज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 जो कि क्लास 7 में है, उसमें वो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो उसी के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। तो देखिए, एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कम्प्लीमेंट एंगल ऑफ फर्स्ट नंबर 20 डिग्री, 63 डिग्री और 57 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि कम्प्लीमेंट एंगल होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री। जैसे कि अगर x एक एंगल है, y एक एंगल है, दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, और x का कम्प्लीमेंट एंगल होता है y और y का कम्प्लीमेंट होता है x। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए, अब यहाँ पे अगर 20 का कम्प्लीमेंट बोलेगा तो 20 में अगर हम 20 का कम्प्लीमेंट अगर मान लीजिए x है, तो 20 में x ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। और इसी तरह से आप निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी कि 70 डिग्री। या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने का कम्प्लीमेंट एंगल निकालना है किसी एंगल का, उसको हम 90 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो कम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो हम उसमें 180 से माइनस कर देंगे। तो देखिए, अब फिर सेकंड नंबर क्या है? 63। तो देखिए, अब 90 इसका कम्प्लीमेंट एंगल निकालना है तो 90 डिग्री माइनस 63 कितना हो जाएगा? 27 डिग्री। तो 63 का कम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 27 डिग्री। तो उसी तरह से देखिए, 57 का कम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 57 डिग्री, जो कि 33 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल का कम्प्लीमेंट एंगल निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में है, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री, 87 डिग्री और 154 डिग्री। ठीक है, देखिए, अभी हमने बताया था कि कम्प्लीमेंट निकालने के लिए, कम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए क्या करते थे? 90 डिग्री में माइनस करते थे। ठीक है, और सप्लीमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो हम लोग उसको बोलते हैं ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, और ये x जो है y का सप्लीमेंट है और y जो है वो x का सप्लीमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी एक एंगल दिया हुआ हो उसका सप्लीमेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, मान लेते हैं कि इसका सप्लीमेंट एंगल x है, तो क्या करेंगे? 105 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दो कम्प्लीमेंट एंगल का सम जो होता है वो दो सप्लीमेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम इससे निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, जो कि 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए, हम इसका सप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? 87 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यही x हमको निकालना है, जो कि x क्या है? सप्लीमेंट, 87 का सप्लीमेंट एंगल है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 87, जो कि 93 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 87 का सप्लीमेंट एंगल 93 है, और दोनों को देख लीजिए ऐड करके 180 आ रहा है। उसी तरह से अगर हम 154 का निकालना है तो क्या करेंगे? 154 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, जो कि 26 डिग्री आ रहा है। यानी कि 154 का सप्लीमेंट एंगल 26 हो जाएगा। और उसी तरह से अगर आप निकालिएगा तो 26 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल 154 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है, आइडेंटिफाई कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि ये पेयर्स दिया हुआ है, एंगल का पेयर्स दिया हुआ है। ठीक है,
तो अब इसमें बताना है कि ये कौन सा पेयर है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आप लोगों को पता है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए क्या होता है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री के लिए दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो आप लोग ऐड करके देख लीजिए, 65 प्लस 115 कितना हो जाएगा, वो तो 180 होगा। तो इस दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि ये दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री के लिए हम यहाँ पे एस लिख रहे हैं और कम्प्लीमेंट्री के लिए हम सी लिखेंगे, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए, अगर बी नंबर में हम चेक करेंगे कि दोनों एंगल को जोड़ के कितना आ रहा है, दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है ना, तो ये जो हो जाता है ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। उसी तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, थर्ड क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों को ऐड करके 180 डिग्री, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ये फिर 45 प्लस 45 कम्प्लीमेंट्री एंगल, 45 और 45 क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। और उसी तरह से ई नंबर यानी कि 80 प्लस 10 ये भी 90 डिग्री हो जाता है, जो कि ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट, ठीक है। एक ऐसा एंगल निकालना है जो कि अपने उसके कम्प्लीमेंट का ही उसके कम्प्लीमेंट के बराबर हो, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाते हैं। कम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री हो, ठीक है। तो अगर आप सोच सकते हैं तो इस तरह से भी सोच सकते हैं कि दो एंगल दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम होगा तभी एक दूसरे का कम्प्लीमेंट होगा, और मतलब दोनों का कम्प्लीमेंट इक्वल होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि x है, जैसे कि ये 45 है, 45 डिग्री का कम्प्लीमेंट क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग सोच सकते हैं तो इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 45 है तो उसका कम्प्लीमेंट एंगल 45 डिग्री, यानी कि खुद 45 डिग्री हो जाएगा कम्प्लीमेंट भी, और दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो है 90 डिग्री आ भी रहा है। और अगर नहीं तो आप लोग इस तरह से इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हैं इसको, कि मान लेते हैं कि एक एंगल x है, ठीक है। अब इसका कम्प्लीमेंट एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका कम्प्लीमेंट एंगल जो है इसी के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल को ऐड करते हैं तो वो कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बाय 2, यानी कि 45 डिग्री। इसका मतलब कि 45 डिग्री जो है वो खुद का कम्प्लीमेंट, यानी कि 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो कि इसका जो कम्प्लीमेंट एंगल होगा इसी के इक्वल होगा, यानी कि 45 का कम्प्लीमेंट एंगल 45 ही होगा, और दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आ भी रहा है, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट एंगल होगा और दोनों इक्वल एंगल भी है। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है कि फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उसके कम्प्लीमेंट के इक्वल था, अभी ये सप्लीमेंट के इक्वल। तो सप्लीमेंट के इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एंगल का सम, यानी कि तो सप्लीमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर एक एंगल x है और इसका जो सप्लीमेंट है इसी का अगर इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट भी x ही हो जाएगा। अब दोनों का सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इसी तरह से अगर हम सॉल्व करके निकालेंगे कि 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि अब देखिए 90 जो है, 90 का कम्प्लीमेंट एंगल आप निकालिएगा तो क्या होगा, 90 का कम्प्लीमेंट एंगल के सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री ही होगा। तो देखिए 90 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल इसी के इक्वल आ रहा है, तो क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो चलिए अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ, इन गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, और आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा ही।
इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, what changes should take place in angle 2 so both angles still remain supplementary। मतलब कि अगर एंगल 1 को डिक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर एंगल 1 को देखिए अभी, और दोनों जो है ना यानी कि डिक्रीज़ होने के बाद भी बोला जा रहा है कि एंगल 2 में क्या चेंज होना चाहिए, जो कि ये दोनों एंगल अभी भी सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री दोनों का सम होना चाहिए। तो देखिए, अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, जैसे एक x है और एक y है, अगर इस दोनों का सम 5 है, ठीक है, जैसे मान लीजिए x को 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर, एक 2 है और y है, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का सम 5 है। अगर हम 2 को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, 2 को डिक्रीज़ करके 1 कर देते हैं, और बोला जाए कि इसका जो आंसर होना चाहिए दोनों, यानी कि इसका जो सम होना चाहिए दोनों वो 5 ही होना चाहिए, तो y में क्या डिफरेंस आएगा। तो देखिए, अगर अभी पहले 2 था तो y क्या था, पहले 3 होता, तब ना 2 + 3 y 5 होता। अब उसी तरह से देखिए, जब इसको 1 कर दिए तो अब y कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 + 4 = 5 होता है, तो y = अब 4 होता है। पहले कितना था, 3 था, अब 4 था। यानी कि अगर दोनों का सम सेम रहे पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में, तो अगर पहले वाले को नंबर को, यानी कि एक नंबर को अगर हम घटाएंगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। देखिए, जैसे अभी पहले 3 था, अब 4 हो गया। उसी तरह से इसमें भी होगा। हाँ, और उसी तरह से अगर पहले नंबर को बढ़ाते तो दूसरा नंबर क्या घट जाता। उसी तरह से देखिए, अभी जो क्वेश्चन में दिया गया है सेम यही चीज़ दिया गया है कि इसमें बोला गया है कि दोनों का सम जो है वो 180 ही रहना चाहिए। तो अगर एंगल 1 को हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, डिक्रीज़ करेंगे, तो एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। अभी हमने एग्जांपल से बताया, और आप लोग और भी तरह का एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। नेक्स्ट 7 नंबर में है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ द एंगल्स आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है अगर दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो। तो देखिए, दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा, इसका मतलब क्या है कि दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। अब 90 डिग्री से छोटा होगा तो 90 डिग्री से कोई भी, अगर हम जैसे 89 भी ले लेंगे, 89 को भी 89 से ऐड कर देंगे, तो ये भी 100 कितना आएगा, 78 आएगा, ठीक है। तो कम से कम सप्लीमेंट्री एंगल होने के लिए अगर दोनों मिनिमम ले लेंगे एंगल, तो दोनों कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इससे कोई भी अगर हम एंगल कम लेंगे तो वो एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर एक मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो और एक एक्यूट एंगल हो तब हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए, लेकिन एक्यूट एंगल भी नहीं हो सकता। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल लेंगे, तो जैसे हम 90 डिग्री से छोटा एंगल जो मैक्सिमम हो सकता है 89 लिए, दोनों को 89 लिए, फिर भी वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है, नो हो जाएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि दो एक्यूट एंगल हो और उसका सम 180 डिग्री हो। अब देखिए, क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब अगर 90 डिग्री से बड़ा दो एंगल को ऐड करेंगे, जैसे कोई भी दो एंगल जो अगर 90 डिग्री से, जैसे कोई एक एंगल है y, एक एंगल है x और एक एंगल है y, दोनों 90 डिग्री से बड़ा हो, अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। ये जो भी आएगा वो 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए आप एग्जांपल इस तरह से लेके देख सकते हैं। इसका कैसे देख सकते हैं कि सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो सकता है, सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल 91 डिग्री, यहाँ भी 91, ये भी सबसे छोटा रख के देख सकते हैं, तो ये 182 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ रहा है ना, इससे ऑब्ट्यूज एंगल दोनों अगर ले रहे हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से यानी कि ये भी, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। अब उसी तरह से राइट एंगल हम चेक करेंगे। राइट एंगल मतलब क्या, दोनों एंगल राइट होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए,
90 डिग्री और 90 डिग्री को ऐड कर रहा है तो वो 180 डिग्री आ ही रहा है, यानी कि क्या हो सकता है, दोनों एंगल राइट एंगल होगा और सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है, यानी कि ये पॉसिबल है। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंगल इज़ ग्रेटर दैन 45 डिग्री। एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। इज़ इट्स कम्प्लीमेंट एंगल ग्रेटर दैन 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री और लेस दैन 45 डिग्री। मतलब कि अगर एक एंगल एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा हो, दूसरा एंगल क्या होगा, 45 डिग्री से बड़ा होगा, छोटा होगा, या फिर इक्वल होगा या फिर छोटा होगा। तो देखिए हम लोगों को पता है कि 45 प्लस 45 ये कितना होता है, कम्प्लीमेंट एंगल होता है, यानी कि ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट एंगल होता है, दोनों को ऐड करके 90 डिग्री हो जाता है। और देखिए अभी हमने एक चीज़ बताया था कि अगर दो नंबर को ऐड कर रहे हैं और उसमें से एक नंबर को बढ़ाएंगे और रिजल्ट सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दूसरे नंबर को घटना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ये 45, यानी अगर ये 45 से बड़ा हो, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा हो तो दूसरा एंगल क्या होगा, 45 डिग्री से छोटा होगा कम्प्लीमेंट एंगल होने के लिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं। तो देखिए थर्ड नंबर पॉसिबल है, क्योंकि ये थर्ड नंबर क्या है, 45 डिग्री से छोटा है। तो देखिए अब हम लोग 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में है इन गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ ये देख सकते हैं आप लोग। इज़ एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 ये जो एंगल 1 है एंगल 2 के एडजेसेंट है। तो देखिए एडजेसेंट होने के लिए क्या होना चाहिए था, जैसे कि ये देखिए ये दोनों, देखिए जैसे कि एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है। पहले बात तो दो एंगल, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, दोनों एंगल का जो वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए। दूसरा बात, ये दोनों का एक आर्म जो है वो कॉमन होना चाहिए। और कौन सा आर्म, एक्सट्रीम आर्म नहीं, मतलब कि जो साइड वाला, ये साइड में जो आर्म है वो आर्म कॉमन नहीं होना चाहिए। ये जैसे ये है या ये है, ये कॉमन नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में जो आर्म है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर ये है तो एडजेसेंट एंगल है। तो देखते हैं एंगल 1 कहाँ है, एंगल 1 ये रहा, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो देखिए दोनों का जो वर्टेक्स है कॉमन है, ठीक है। और दोनों का जो ये आर्म है, आर्म OC जो है वो दोनों में कॉमन है। ये एकदम बीच वाला आर्म कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं इज़ एंगल AOC। तो एंगल AOC ये रहा, ठीक है। और एंगल AOE ये रहा। क्या ये दोनों एडजेसेंट है। देखिए पहली बात तो देखेंगे वर्टेक्स कॉमन है कि नहीं है। आर्म दोनों का एक आर्म कॉमन है कि नहीं। देखिए आर्म कॉमन तो है, यहाँ पे AO कॉमन है दोनों में, लेकिन अभी हमने बोला कि ये साइड वाला आर्म कॉमन नहीं होना चाहिए, बीच वाला आर्म कॉमन होना चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए बीच वाला आर्म तो ये C है, C तो कॉमन नहीं है, इसमें है AO कॉमन है। तो इसीलिए ये जो हो जाएगा, देखिए AOC और AOE ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं हो जाएगा। अब उसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डू एंगल COE कहाँ पे है, ये COE, ठीक है, ये वाला जो है। एंड एंगल EOD कहाँ पे है, EOD ये वाला हो गया, ये इधर से ऐसे और ऐसे वाला है ना, ये जो है। क्या ये एंगल और ये एंगल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, क्या दोनों लीनियर पेयर है, एक लीनियर पेयर बनाता है। तो देखिए लीनियर पेयर होने के लिए हम क्या बताए थे, तो लीनियर पेयर होने के लिए देखिए एक लाइन होना चाहिए और उसको एक कोई दूसरा लाइन कट करेगा, तो ये जो दो एंगल बनेगा इससे, ये दोनों एक दूसरे का लीनियर पेयर हो रहा है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ भी एंगल COE और एंगल EOD जो है, देखिए ये एक लाइन से ही बन रहा है और उसको दूसरा लाइन कट कर रहा है, ये EO। तो ये एंगल और ये एंगल जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो लीनियर पेयर बनाएगा। तो देखिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये फिगर दिया हुआ यहाँ पे, और लीनियर पेयर। तो कौन सा इसमें लीनियर पेयर है,
एंगल दिया 1 2 3 4 5। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक लाइन है जो कि इस पॉइंट पे मीट करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के लिए हम बताए थे क्या होता है कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल के यानी कि इसके आमने सामने का जो एंगल होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और उसी तरह से ये एंगल जो होगा ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे एंगल 1 है, देखिए ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, इस तरह से है। तो ये जो एंगल 1 है यहाँ पे एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यानी कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखेंगे कि एंगल 5 जो है, ये जो एंगल है, ये एंगल, तो इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 दोनों है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल 5 जो है वो वर्टिकल एंगल 2 प्लस एंगल 3 के वर्टिकल, यानी कि इस दोनों का जो सम होगा उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर इसमें बताना है कौन सा लीनियर पेयर है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हम निकाल लिए। अब लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, अगर उसको कोई तीसरा लाइन कट कर, यानी दूसरा लाइन अगर कोई कट करता है तो ये दो एंगल बन जाता है इसमें। अब ये दो एंगल जो है ये दोनों क्या होता है, लीनियर पेयर हो जाता है। उसी तरह से देखेंगे, सबसे पहले क्या है, देखिए एक ये लाइन है, इस लाइन को कौन कट कर रहा है, 5 और 1। तो एंगल 5 और एंगल 1 जो है वो क्या हो जाता है, ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये लाइन जो है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन को ये लाइन कट कर रहा है, ये वाला लाइन। तो एंगल 5 और एंगल 4 जो हो जाएगा वो भी लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं और है क्या, और तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, बस इतना ही हो जाएगा, ये दो लीनियर पेयर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।